45 इयर्स बैक एक इदारा बनता है जिसका नाम रखा जाता है डेबिलेक्स। अस्सलाम वालेकुम सुपर वुमेन एंड सुपर गर्ल्स, हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और जहाँ भी होंगी मज़े में होंगी। जी, यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आपने मेरे थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज मेरा टॉपिक जो है वो क्या होगा। जी हाँ, आज से 45 साल पहले एक इदारा बनता है जिसका नाम है डेपिलेक्स क्लिनिक। ये वो इदारा था जिसने ख़वातीन को खूबसूरत भी बनाया, ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना भी बनाया और अपना बिज़नेस घर से कैसे कर सकती हैं ये सब कुछ आपको डेपिलेक्स ने सिखाया। बहुत सारे लोगों का इनके बारे में डिफरेंट राय है, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैं डेप्लेक्स किसको कैसे जानती हूँ? जी हाँ, मैं डेप्लेक्स को ऐसे जानती हूँ कि मैंने डेप्लेक्स से एज़ अ हेयर एक्सपर्ट, एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और स्किन एस्थेटिक्स, ये सब मैंने इनके प्रोफेशनल डिग्रीज़ जो हैं वो डेप्लेक्स से ली थी। और फिर मैंने एज़ अ आर्टिस्ट इनके साथ काम भी किया हुआ है और फिर मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने अपना बनाया था जहाँ पे मैं बहुत सारी ब्यूटिशियंस को ट्रेन करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने सीखा और फिर उन्होंने आगे अपने सैलून्स बनाए और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो बन गया था और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बालकनी में आ गई थी। आपको नज़र आ रहा होगा ठंडी बर्फ़ और गर्म चाय और आप लोगों से कुछ बातचीत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेप्लिक्स जो है ये हमारी रेंज में नहीं आता है, ये एक एलीट क्लास का है और यहाँ से ट्रेनिंग भी एलीट क्लास ही कर सकती है। लेकिन ये बात किसी हद तक सही है कि ये बहुत एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ से जब डिग्रीज़ ली थी दैट टाइम इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। उस वक़्त मुझे लगा था कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से लर्न करते हैं तो वो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। जब हमने स्किन यहाँ से सीखी थी ना, स्किन के बारे में, तो स्किन की पूरी जितनी भी डिटेल्स थी सारी हमने लर्न की थी। हमें ऐसे लगता था कि जैसे हम डॉक्टर बन गए, हम डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं। और जब आपने स्किन के मैंने हेयर किया तो हेयर की एनाटॉमी मुकम्मल तौर पर उन्होंने पढ़ाई। जब स्किन किया तो स्किन की तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। बाकी कहीं और सैलून में जाएँ तो वो आपको प्रैक्टिकल तो सिखाते हैं, लेकिन आपकी बेस नहीं बनाते हैं, जिससे आपका नॉलेज नहीं इम्प्रूव करते हैं। आपने कौन-सी स्किन को कैसे ट्रीट करना है, तभी तो उन्होंने अपने सैलून नाम नहीं रखा हुआ है डेप्लेक्स पर, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है क्लिनिक, क्योंकि वो आपको क्लिनिकली ट्रीट करते हैं। और एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने इतनी सेलिब्रिटीज़ पे काम किया हुआ है, मैं अपनी पिक्चर्स नहीं यहाँ पे लगा सकती हूँ। मैं आपको बता सकती कि मैंने जितने भी पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो फ़िल्म स्टार हैं, चाहे वो टीवी स्टार्स हैं, सबके साथ हमारा जो है वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बस मैंने बहुत टाइम जो है वो पाकिस्तान में अपने शहर के लिए डेप्लेक्स का आगाज़ भी मेरे हाथों से हुआ था, मैंने ही किया था। और इस तरह से 80 ब्रांचेज़ 80 ब्रांचेज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त जो है वो डेप्लेक्स की हैं, जो शायद ही किसी और सैलून, किसी और ब्यूटी क्लिनिक का इतना नाम होगा जितना कि इनका है। और मुसर्रत मिस्बा तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको सब जानते हैं और हमारा इनके साथ बहुत क्लोज़, बहुत करीब इनके टाइम गुज़रा है। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी इन चीज़ों का कभी ज़िक्र नहीं किया, मौका भी नहीं मिला और मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि गैर ज़रूरी गुफ्तगू जो है वो मुझे पसंद भी नहीं है कि जिसका ताल्लुक ना हो तो वो करें। लेकिन मैं अगर यहाँ आगे चाहती तो मैं जर्मनी में आकर के इसको बहुत अच्छे से कर सकती थी, लेकिन फिर कुछ घरेलू मसरूफ़ियात ऐसी रही हैं कि फिर मैं इसको कर नहीं सकी। मेरे पास जो है वो इंटरनेशनल इनके लाइसेंसेस हैं, मैं दुनिया में इंटरनेशनली इस पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि इनके एफिलिएटेड होते हैं एम्बेसीज़ के साथ। इनके जो डिप्लोमास होते हैं, इनका ये फ़ायदा होता है अगर आप लर्न करते हैं, तो अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जनाब मैं अभी जो है वो स्किन की ऑल काइंड ऑफ स्किन जो है उसको ट्रीट भी कर सकती हूँ, उसके प्रॉब्लम्स पे भी आपसे बात कर सकती हूँ, हेयर की टोटल अनाटमी पे मैं बात कर सकती हूँ और एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन भी कर सकती हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हों, कुछ चीज़ें हों, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उन सब के रिप्लाइज़ भी दूँगी और उसके बारे में जितना मेरा नॉलेज होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो बस मेरा तो कहना ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको आप कुछ भी करें, मेरा ये शुरू से माइंड था कि मैं किसी बिज़नेस फ़ील्ड में जाऊँ, मुझे वो करना है जो कि मेरी मर्ज़ी का हो, जिस पे मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकूँ। तो बस मैंने वही चीज़ें यहाँ भी चूज़ की कि ब्यूटी जो है ये मेरी ग्लैमर और ये चीज़ें मेरी बहुत फ़ेवरेट थी, इसीलिए मैंने ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस भी स्टार्ट किया और इस तरह का भी जो काम है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी मैंने की हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हों। अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए एज़ अ वुमन अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए आप वो सब करें, अपने तमाम ड्रीम्स पूरे करें, आप किसी पे डिपेंड नहीं करें। आप इंडिपेंडेंट लाइफ़ गुज़ारें और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी है, बाकी तो सबकी एक फैमिली लाइफ़ तो होती ही है। अच्छा ये देखें हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने शायद कहीं जाना है, तो देखें वो गाड़ी को कैसे क्लीन अप कर रहे हैं और कितना हार्ड हो जाता है। देखने में और चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में तो ये वेदर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मज़े वाला लग रहा है, लेकिन घर के अंदर-अंदर अभी तो जर्मनी के बहुत सारे सिटीज़ में उन्होंने जो है वो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है कि सर्दी चूँकि ज़्यादा है और माइनस और टेम्परेचर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है उस पे उन्होंने कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घर से आप बाहर नहीं निकलिए। यहाँ शाम का वक्त है और अच्छा ये जितने बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं ना, ये मेरे बच्चे नहीं होते हैं, ये समटाइम नेबर्स के आगे पीछे लोगों के बच्चे होते हैं। मैं तो सिर्फ वॉक करने आती हूँ यहाँ पे और लोग समझ रहे होते हैं कि शायद ये मेरे बच्चे हैं ना। तो ये वैसे ही कोई जा रहे होते हैं, कोई बीच में आ जाता है और आपको आपको भी दिखाई दे देते हैं और इसमें देखें मेरी जैकेट के ऊपर पूरी जो है वो स्नोफॉल हो चुकी है और यहाँ डायरेक्ट स्नोफॉल हो रही है। ये शाम का वक्त है और काफ़ी ऐसे ठंड भी फील हो रही है। लेकिन आप कह रहे होंगे आप क्या कर रही हैं स्नो में? मैं वाक़ई क्या कर रही हूँ, मैं बस विज़िट करने गई थी नीचे की, थोड़ी-सी वॉक करती हूँ और देखते हैं जी कि कहाँ तक स्नो हो रही है। अच्छा आप सबके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने मुझसे पूछ सकते हैं। ब्यूटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेयर से पूछ सकते हैं, स्किन के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर नए हैं तो आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और सेम मेरे इसी नाम से हमारा टिकटॉक अकाउंट है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ मैं अपनी छोटे-छोटे क्लिप्स जो है वो शेयर करती हूँ और डिटेल वीडियो जो है वो तो मेरी यूट्यूब पे ही होती है। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत देखने में लगता है, कितना आपको एंजॉय करते हैं इसको देख के, लेकिन सर्दी बहुत है, अपनी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको, ये मेरे नेबर्स थे वो शायद बच्चों को कहीं लेके जा रहे हैं। ज़िंदगी तो देखें जी चलती रहेगी, चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। आपने कमेंट करना है, आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। कल फिर आएंगे किसी नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।